हेलो फ्रेंड्स। तो अब आप एटीएम से राइस भी निकाल सकते हैं कैश के अलावा, क्योंकि उड़ीसा में देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च हो चुका है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जैसे हेडिंग लिखा हुआ है उड़ीसा लॉन्चेस राइस एटीएम। तो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में स्टेट ना लिख के डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है, राइट। तो पहले एग्जैक्ट लोकेशन समझते हैं कि कहाँ खुला है ये राइस एटीएम। तो उड़ीसा में एक जगह है मंचेश्वर। राइस को मंच करते ना, कटर कटर, मंचेश्वर। तो मंचेश्वर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में। कैपिटल जो है इसका उड़ीसा का, ठीक है। तो भुवनेश्वर में लॉन्च हुआ है स्पेसिफिक मंचेश्वर जगह, ठीक है। पहला हमारा लोकेशन क्लियर हो गया, पहला फैक्ट। दूसरा, इसका नाम भी दिया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये डिस्पेंसिंग मशीन जो दिख रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अन्नपूर्ति। अन्न है, अन्न को पूर्ति कर रहा है, तो अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। एटीएम का नाम क्या हो गया? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, ठीक है। तीसरा चीज़, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है राइस एटीएम का, ये दो पार्टीज़ ने कोलैबोरेट करके यानी कि मिल के लॉन्च किया है। दोनों पार्टीज़ का ना समझ भी लेते किस किस ने किया है। तो एक उड़ीसा में हुआ है, तो उड़ीसा सरकार तो इन्वॉल्व हो गई। तो उड़ीसा गवर्नमेंट प्लस एक इंटरनेशनल बॉडी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दोनों ने कोलैबोरेट करके ये राइस एटीएम को पायलट प्रोजेक्ट के तरह लॉन्च किया है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि इसको इनॉग्रेट किया किसने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो अब ये राइस वाइस किससे रिलेटेड है? खाना है ना, कंज्यूमर का वेलफेयर। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर है एक, कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कृष्णा चंद्रा पात्रा। कृष्णा चंद्रा पात्रा। अब ये इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आपको चावल क्या, राइस को आप किसी बर्तन में लीजिएगा या पात्र में, तो ये पात्र से आपको ध्यान में रहेगा कि किसने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट के फूड से रिलेटेड ही है ना चावल। कंज्यूमर का वेलफेयर हो गए। अगर राइस एटीएम खुल रहा है तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा राशन कार्ड ले लेके, है ना। तो कंज्यूमर का वेलफेयर हो रहा है, उसका मिनिस्टर कौन होगा? तो कृष्णा चंद्रा पात्रा, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो यहाँ का डिप्टी कंट्री डायरेक्टर है WFP का, उनका नाम है नोजामी हाशिमोटो। इसको कैसे याद रखिएगा कि चावल खा खा के कोई मोटा हो गया है और लोग आप मना करें, नो नो नो, हंसो मत मोटे पे, ठीक है। तो नोजामी हाशिमोटो। चावल से आपको याद आ जाएगा, चावल को पात्र में लेना है, चावल खा खा के मोटा आ गया, मोटो हो गया, ठीक है। पात्रा और मोटो दोनों ने मिलके इनॉग्रेट किया, ठीक है। क्लियर? नाम भी समझ में आ गया। अन्नपूर्ति, अन्नपूर्णा माता सबको पता है, आप हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं तो अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। चलिए इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला क्या पता चला कि उड़ीसा में एक राइस एटीएम खुला है, ठीक है बात। उड़ीसा में कहाँ पे? तो मंचेश्वर भुवनेश्वर में, ठीक है। मंचेश्वर कटर कटर आवाज़ करता है ना, मंच करते कोई चीज़, तो मंचेश्वर, ठीक है। इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। पूर्ति लिखा रहा है, पूर्णा लिखा रहा है, कन्फ्यूज नहीं, पूर्ति, क्योंकि पूर्ति कर रहा है। आपका राशन कार्ड में जो लिखा है इंटाइटल ग्रेन, वो आपको मिल रहा है तो आपका पूर्ति हो रहा है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या समझा हमने कि किसने किया है? उड़ीसा सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जॉइंट कोलैबोरेशन है। उड़ीसा सरकार में किसने किया? तो पात्रा ने किया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का किसने किया है? तो नोजामी हाशिमोटो ने किया, ठीक है। अब इसका किसको फ़ायदा होगा? बेनिफिशियरीज कौन है उसको भी समझ लेते हैं। तो बेनिफिशियरी जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनको ये सुविधा मिलेगा। राशन कार्ड होल्डर, बहुत सिंपल स्टेप है, जैसे कि टच स्क्रीन एटीएम में रहता है उसी तरह का टच स्क्रीन रहेगा। आपको अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड का नंबर डालना है, आधार कार्ड या राशन कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, जैसे आपका फिंगरप्रिंट ये सब लिया जाएगा। ऐसा इस तरह का जो स्क्रीन में दिख रहा है टच स्क्रीन में,
बस उसके बाद आपका पूरा लिख के आ जाएगा कि आप इतने ग्रेन इंटाइटल्ड है। आपका राशन कार्ड में लिखा रहता ना इतना किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी लिखा है इंटाइटल्ड ग्रेन, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या क्या और फ़ायदा हुआ, जो पीडीएस है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो रिफाइन हो जाएगा हमारे देश का। कैसे रिफाइन होगा, तो जो अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जो धांधली का ब्लैक मार्केटिंग है ना, ब्लैक मार्केटिंग का जो समस्या है उससे भी निजात होगा। इसका कैपेसिटी है 50 केजी, तो 50 केजी ग्रेन उसमें रहेगा। एक आदमी एक बार में 25 केजी तक ही निकाल सकता है। बाकी जो इंटाइटल ग्रेन है तो वो है, ये मैक्सिमम लिमिट है 25 केजी। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग फिर कंज्यूमर्स को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ये जो राइस एटीएम है वो 24/7 है, राउंड द क्लॉक। आपको ये कोई स्पेसिफिक टाइम में नहीं, जब आपके पास टाइम हो आप अपना राइस लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको लॉन्ग क्यूज से छुटकारा मिला कंज्यूमर्स को, ब्लैक मार्केटिंग से कुछ राहत मिलेगा। दूसरा डिलेज का जो हो जाता है, आप लाइन का भी डिले, प्लस राशन कार्ड लेके जाते हैं पता चलता है कि अभी तो माल ही नहीं आया है, तो ये सब चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो अभी कृष्णा चंद्र पात्रा ये बोलते हैं ये अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है, पर अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उड़ीसा के टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे में ये हम लागू करवा देंगे राइस एटीएम। ठीक है, उसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसका जो पायलट प्रोजेक्ट हुआ था तो 0.01% इसका एरर रेट था। ठीक है, एरर रेट 0.01% था। तो अगर आपके पास मेंस में कभी क्वेश्चन आता पीडीएस से रिलेटेड, तो ये फैक्ट आप ऐड कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।